बैंकर से लेकर एक टाइपराइटर आर्टिस्ट बनने तक का सफर कैसा रहा होगा। एक गांव में बिना मछली, मांस, दूध और यहाँ तक कि नमक और चीनी के बिना लोग कैसे रह पाते हैं। आखिर कैसे एक गरीब लड़का अपने लिए बना ली अपनी खुद की टेस्ला। ऐसी 10 इंस्पायरिंग स्टोरीज लेकर मैं आ गया हूँ इस वीडियो के अंदर। तो क्या हाल चाल है दोस्तों, आपका स्वागत है 404 फाउंड यूट्यूब चैनल पर। हमारे भारत में एक ऐसा कलाकार है जो पेन, पेंसिल या ब्रश से नहीं बल्कि एक टाइपराइटर से चित्र बनाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इनका नाम है AC गुरुमूर्ति। बेंगलोर के रहने वाले ये आर्टिस्ट केवल अपने पुराने टाइपराइटर की मदद से कमाल का पोर्ट्रेट बनाते हैं। 2019 के मार्च में गुरुमूर्ति हेडलाइंस में आए जब उन्होंने वायुसेना IAF के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान का पोर्ट्रेट बनाया। गुरुमूर्ति एक बैंकर हुआ करते थे और आर्ट उनका पैशन था। ये सोचकर कि सामान्य तरीके से ड्राइंग करके सफल होना एक मुश्किल काम हो सकता है, उन्होंने एक टाइपराइटर को अपने कला में इस्तेमाल करने का फैसला ले लिया। लेकिन ये भी काफी मुश्किल काम था क्योंकि टाइपराइटर में कोई इरेज या डिलीट बटन नहीं होता है, यानी एक गलती और फिर से शुरुआत। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने हुनर से लाखों लोगों के बीच अपना नाम बनाया। अगर आपको लाल या सफेद में से कोई भी कलर या दोनों के दोनों ही पसंद है तो आपके लिए हमारे पास है खास जानकारी। हमारे भारत में एक ऐसा आदमी है जो सिर्फ लाल और सफेद रंग के कपड़े ही पहनते हैं। इनका नाम है 7। जी हाँ, 7। इनके पिताजी ने ही ये नाम रखा था क्योंकि वो उनका 7वां बच्चा था। दैट्स वियर्ड, राइट? सिर्फ लाल और सफेद कपड़े पहनने के साथ साथ इनका घर भी सिर्फ लाल और सफेद रंग से बना हुआ है। फर्नीचर लाल और सफेद, घर का लाइट, फैन, सोफा, घड़ी लाल और सफेद, गाड़ी लाल और सफेद, और यहाँ तक कि उनके पूरे परिवार भी इस ऑब्सेशन में शामिल होकर सिर्फ पहनते हैं, बिल्कुल सही, लाल और सफेद। एक लाल रंग का टाई पहनकर उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था और तब से ये चल रहा है। सिर्फ यही नहीं, ये एकमात्र एक ही नंबर को यूज करते हैं, 7। इनका नाम है 7। इनके जैकेट में 7 नंबर्स ऑफ बटन्स है। इनके हर पैंट्स में पॉकेट की संख्या है 7। इनका फोन नंबर है 7, कार नंबर 7, और यहाँ तक कि वो 7 लैंग्वेजेस में बात कर सकता है। ये थोड़ा सा अजीब तो जरूर है लेकिन इसी ने उन्हें मशहूर बना दिया है। इजराइल के एक छोटे से गांव में हर कोई है वीगन। दैट्स राइट, 100% वीगन। ना मांस, ना मछली, ना दूध और कभी कभी नमक भी नहीं। व्हाट? केवल शाकाहारी खाना। ये एक हफ्ते में 3 दिन नमक और साल में 4 हफ्ते चीनी नहीं खाते हैं। यहाँ पर कोई भी धूम्रपान नहीं करते हैं और किसी तरह की अल्कोहल कंटेंट नहीं पीते हैं। हफ्ते में कम से कम 3 बार एक्सरसाइज करते हैं और हर महीने मसाज कराते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि इन लोगों के लिए उनका धर्म उन्हें बताता है कि उनका शरीर एक मंदिर है और इसलिए इसे साफ रखना जरूरी है। इसलिए यहाँ के बूढ़े लोग भी जवान दिखते हैं और बहुत लंबी समय तक जीवित रहते हैं। बहुत ही कम शारीरिक समस्या के साथ ये गांव इस बात का सबूत है कि जब हम अपने खाने से सावधान रहते हैं तो हम स्वस्थ और लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। माड्रिड, स्पेन में एक रेस्टोरेंट है जो दुनिया में सबसे पुराना है। ये फैमिली बिजनेस सिविल वॉर से लेकर इकोनॉमिक क्राइसिस और यहाँ तक कि पैंडेमिक को भी सालों से सरवाइव करते आए हैं। इस रेस्टोरेंट के अंदर 300 सालों से कुछ भी नहीं बदला है। दीवार अभी भी वैसे ही दिखती है और यहाँ तक कि कुछ डिशेस भी 300 सालों से नहीं बदला है। एग्जैक्टली सेम सर्विसिंग, एग्जैक्टली सेम टेस्ट। एक स्मॉल बिजनेस जो 300 सालों से जीवित है, ऐसा तब होता है जब हम एक स्मॉल बिजनेस को इतना सपोर्ट करते हैं। हमने एक ऐसी महिला को ढूंढा है जो शायद कभी नहीं मरेंगी, बट हाउ? इनका नाम है लिंडा और वो हमेशा के लिए जीना चाहती है। लिंडा मौत से इतना डरती है कि उसने खुद को जमाने का रास्ता खोजने के लिए 2 साइंटिस्ट को हायर कर लिया। जैसे ही वो मरती है, साइंटिस्ट उसके शरीर को जमा देना चाहते हैं और उसे सदियों तक वही रहने देना चाहते हैं जब तक साइंस उसे मुक्त नहीं कर सकता, यानी उसे फिर से जीवित नहीं कर सकता। साउंड्स क्रेजी, राइट? बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी लिंडा को $200,000 तक देने के लिए राजी हो गए
थे उनके शरीर को भी फ्रीज करने के लिए। कोई नहीं जानता है लिंडा आखिर सफल होंगी या नहीं, लेकिन उनके अनुसार हम 2021 में अगर अपने हार्ट्स को दूसरे लोगों में ट्रांसफर कर सकते हैं और 2201 में फिर से अनफ्रीज होकर साइंटिस्ट के मदद से हम शायद जीवित हो सकते हैं। पापुआ न्यू गिनी जैसे कुछ देशों में 800 से अधिक भाषाएं हैं, इसलिए उन्होंने एक सरल भाषा बनाई जिसे पिजिन कहा जाता है। ये एक पूरी नई भाषा है बेस्ड ऑन इंग्लिश, लेकिन बहुत ही आसान। इस भाषा में आई एम, ही इज, शी इज, यू आर कुछ भी नहीं है, सिर्फ मी, यू एंड ऑल। 26 अंग्रेजी अक्षरों के बजाय केवल है 22। कोई भी जटिल सेंटेंस या वर्ड कुछ भी नहीं, जैसे लाइब्रेरी कहने के बजाय बस कहे बुक हाउस, यूनिवर्सिटी, बिग स्कूल। अब पिजिन की वजह से उन देशों में हर कोई एक दूसरे को समझ सकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक आदमी पिछले 16 सालों से हर एक दिन में 4000 तोतों को खाना खिला रहा है। जी हाँ, तो ये है उनकी कहानी। 16 साल पहले एक भूखा तोता जोसेफ की छत पर उतरा और जोसेफ ने उसे खिलाने का फैसला लिया और फिर उस तोते ने अपने दोस्तों को भी बुलाया। ऐसे ही 1 से 5, 5 से 50, 50 से 500 और ऐसे करते करते आज जोसेफ की छत पर 4000 तोतों का भीड़ जमा हुआ। वो हर दिन करीब 4000 रुपए खर्च करते हैं और जो उनकी व्यक्तिगत कमाई का 40% है। इन घाना अफ्रीका एक लड़का जो खुद अपने हाथों से बनाया अपना टेस्ला 2.5 लाख रुपए में, और ये दिखता है कुछ इस तरह। कूल राइट? केल्विन गरीबी में बड़ा जरूर हुआ, लेकिन उसका सपना था बहुत ही ऊंचा, इसलिए 4 सालों तक उन्होंने कबाड़ खानों से स्क्रैप मेटल्स कलेक्ट की और एक इंजन खरीदने के लिए पैसा बचाया और आखिरकार इस गाड़ी को बनाया। ये 300 हॉर्स पावर तक चल सकता है। सब कुछ है इस गाड़ी में जो एक नॉर्मल गाड़ी में होता है, और यहाँ तक कि एक रेडियो भी। किसी बड़े शहर में रहकर वो शायद करोड़पति बन सकता था, लेकिन फिलहाल तो वो अफ्रीका के इस छोटे से शहर में रहता है। कंबोडिया में एक लड़का है जो 12 भाषाएं जानता है। सलीक एक गरीब घर में पैदा हुआ था और बचपन के ज्यादातर समय उसे अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए टूरिस्ट को खिलौने बेचना पड़ा। जी हाँ, वो सभी 12 भाषाएं एक टीचर से नहीं बल्कि टूरिस्ट की बातें सुनकर सीखा है। एक दिन किसी ने सलीक का एक वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया और पूरी दुनिया इस बच्चे के लिए पागल हो गई। वो खबरों में आ गया, उसे बहुत सारे लोगों से डोनेशन भी मिला और यहाँ तक कि उसे एक स्कॉलरशिप भी मिली चाइना के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, और उसका जीवन ही बदल गया। इजिप्ट में 67 साल की एक महिला जो 43 सालों से पुरुष के रूप में छुपी हुई थी, इसलिए नहीं कि वो ऐसा चाहती थी बल्कि इसलिए कि उसे ऐसा करना पड़ा था। शी इज हजास सीसा और वो एक आदमी के रूप में जी रही है। लेकिन क्यों? उनके समाज में पुरुष बाहर काम करते हैं और महिलाएं घर पे रहती है। लेकिन जब 43 साल पहले सीसा के पति की मृत्यु हो गई तो उनके पास अपने नारी पहचान को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए उसने अपना बाल काटे, अपनी आवाज बदली, पुरुषों के कपड़े पहने, पुरुषों की काम की और अपने परिवार का समर्थन करने के लिए एक आदमी बन गई। यहाँ तक कि उनकी छोटी बेटी भी सालों तक उसे पापा बुलाती थी। उनको एक इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा सिर्फ समाज के लिए। हमें एक ऐसी दुनिया बनाने की सख्त जरूरत है जहाँ किसी भी महिला को एक पुरुष के समान अवसर पाने के लिए अपना पहचान ना छोड़ना पड़े। तो आज के लिए था इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।